30% है। अभी मन नहीं बना पाया कि सरकार को बदलना है, लेकिन मान लिया कि सरकार बेकार है। 75% कह रहे हैं कि सरकार बेकार है, तो 75% लोग जब मान लेंगे कि सरकार बेकार है और बदलना है, तो वो एनडीए वालों को, भाजपा वालों को ख्याली पुलाव पकाने दीजिए, उनको बोलने दीजिए कि हमने महाराष्ट्र कब्जा कर लिया, दिल्ली कब्जा कर लिया, बिहार कब्जा कर लेंगे। उनको बोलने दीजिए। हमारे बगल में झारखंड है, अभी अरूप जी बोल के गए हैं कि झारखंड में जहां माले की ताकत, जेएमएम की ताकत, राजद की, कांग्रेस की ताकत मिल गई, तो वो धनबाद में वहां भाजपा हाफ हो गई और बगल के बोकारो में भी भाजपा साफ हो गई। तो पूरे झारखंड में जिस तरह से भाजपा को रोका, तो बिहार क्या पीछे रहेगा? बिहार आगे बढ़ेगा। 2020 में जहां गाड़ी रुकी थी, गाड़ी वहां से आगे बढ़ेगी। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होना है और बिहार में बदलाव के लिए भाकपा माले की ओर से बदलो बिहार रैली का आयोजन किया गया है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाकपा माले ने 19 सीट में से 12 जीती थी और लोकसभा चुनाव में 3 सीट में 2 जीती थी। जाहिर सी बात है, माले पिछले बार की अपेक्षा इस बार के विधानसभा चुनाव में अधिक सीट की मांग करेगी। जो स्कीम वाटर का मुद्दा है, उसी में बदलो बिहार भाकपा माले की ओर से महाजुटान का आयोजन किया गया है और पटना के गांधी मैदान में ये भाकपा माले की ओर से महाजुटान का आयोजन है। सीमांचल में यात्रा कर रहे थे कि बिहार से थोड़ा सा माहौल गर्म कर दिया जाए, थोड़ा सा यहाँ लोगों को भड़का दिया जाए, हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण कर दिया जाए, झारखंड में जाकर के आदिवासियों को भड़का दिया जाए मुसलमानों के खिलाफ, तो काम हो जाएगा। लेकिन देखिए झारखंड के कहा नहीं, इधर उधर के बातों में नहीं जाएंगे। जो हमारा मुद्दा है उस पर लड़ेंगे। स्थानीय लोगों का रोजगार, स्थानीयता का मुद्दा, वो अकेले झारखंड का नहीं है, वो बिहार का भी मुद्दा है। बिहार के नौजवानों को रोजगार चाहिए, सुरक्षित रोजगार चाहिए और बिहार के नौजवानों को पलायन ना करना पड़े, बिहार के अंदर रोजगार मिले। 70% हो, 80% हो, यहाँ पूरे बिहार के स्थानीय नौजवानों को ग्रुप सी, ग्रुप बी की नौकरी में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ये मुद्दा बिहार का भी है। मुद्दा वो जो बिजली का सवाल वहां आया है, 200 यूनिट बिजली फ्री, झारखंड के गरीबों ने कहा, ये मुद्दा तो बिहार का भी है। 200 यूनिट बिजली फ्री मिले। हमारे मोदी जी ने कहा था कि 2022 में आजादी के 75 साल पूरे हो जाएंगे। अमृत काल में सबके लिए पक्का मकान में सबके लिए बिजली, सबके लिए पानी की सुविधा। और आप देखिए पूरे बिहार में पक्का मकान कहाँ बन रहे हैं? मकान बनना तो बंद, जो बना हुआ था उसको ढहा दिया जा रहा है। बिजली जहां पहुंची थी, अब उन घरों को अंधेरे में डुबोने के लिए वो स्मार्ट मीटर ला रहे हैं, ताकि बिजली वो भी सिर्फ बड़े लोगों को ही मिले, गरीबों को घर में बिजली ना मिले, गरीबों के घर में कोई बत्ती ना जले। इसकी भी पूरी तैयारी हो रही है। ये बिजली का मुद्दा, ये हमारा मुद्दा है। ये महिलाओं के लिए 400 रुपये आप पेंशन देते हैं बुजुर्गों को, अगर 2500 रुपये झारखंड के महिलाओं को मिल सकते हैं, 19 साल से लेकर 49 साल तक की महिलाओं को, तो क्या बिहार में 2 दशक से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, लेकिन जातिगत सर्वे में कहा गया है कि बिहार में 47.67% लोग 20,000 रुपया से कम कमाते हैं, 34% लोग 6,000 रुपया से कम कमाते हैं, सिर्फ 4% लोग 50,000 रुपये से ज़्यादा कमाते हैं। अनुसूचित जाति में 42% लोग गरीब हैं, अति पिछड़ा में 33.6% लोग गरीब हैं, सामान्य में 25% लोग गरीब हैं। बिहार में 33,000 भिखारी है, 28,000 कचरा बीनने वाले हैं और 1 करोड़ लोग खेतिहर मजदूर हैं। उनको 2 लाख रुपए देने की आपने घोषणा की थी, 1 साल बीत गया, एक परिवार को भी 2 लाख रुपए नहीं मिले बिहार में। तो कौन सा विशेष पैकेज आ रहा है? पूरे बिहार में इस समय हमारे साथी बता रहा है कि एक भी कॉलेज नहीं खुला है पिछले 20 साल में। स्कूलों को बंद कर रहे हैं।
तो सरकारी शिक्षा का विस्तार नहीं है, तो कौन सा विशेष पैकेज हो गया? अस्पताल, अभी हमारे यहाँ सारे लोग आए हैं, आशा आंगनबाड़ी से लेकर के ग्रामीण चिकित्सक, सब लोग जिनके बल पर बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था चल रही है। आपने कुछ भी उनके लिए नहीं किया। तो अगर बिहार के स्वास्थ्य के लिए, चिकित्सा के लिए, बिहार में शिक्षा के लिए नहीं किया जाएगा, पक्का मकान नहीं सबकी गारंटी होगी, तो कौन सा विशेष पैकेज है? हवाई अड्डा बन जाने से, एक दो और हवाई अड्डे बन जाएंगे, कुछ सड़कें बन जाएगी, तो बिहार के लिए विशेष पैकेज हो जाएगा? ये विशेष पैकेज के नाम पर ये विशेष धोखा है। हमें तो चाहिए कि बिहार में ये जो सारे सवाल आज आप लोगों ने उठाए हैं, इन सवालों पर काम हो, यही बिहार के लिए विशेष पैकेज होगा। जाति के आधार पर आरक्षण था, उसको खत्म कर रहे हैं। हजारों तरीके ढूंढ लिए हैं, हजारों तरीके ढूंढ लिए हैं आरक्षण में कैसे कटौती की जाए, कैसे उसको बाईपास करके, लैटरल एंट्री करके किसी को घुसा दिया जाए, जाति के बजाय किसी दूसरे आधार पर लोगों को आरक्षण दे दिया जाए। हर तरह के तिक्रम हो रहे हैं, लेकिन हमें रोजगार जो है वो तो जाति के आधार पर नहीं है। रोजगार जो मिलता है वो रोजगार सुरक्षित नहीं है। उस रोजगार में हमारे पास कोई सम्मान नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई जीने लायक वेतन नहीं। मांग तो इसलिए उठ रही है कि सरकार ने खुद तय किया कि मिनिमम वेज है, कभी कहते हैं कि 26,000 रुपये होने चाहिए। तो मिनिमम वेज आप ही तय करते हो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप ही तय करते हो, तो मिनिमम वेज किसी को देते नहीं। मनरेगा में जो मजदूरी है वो बढ़ी नहीं। रसोईया के लिए 1650 पिछले 23 साल से स्कीम चल रही है, 22-24 साल से, और आज भी 1650 रुपये। तो ये मजदूरी अगर नहीं बढ़ेगी, मिनिमम वेज अगर हमको नहीं मिलेगा, हमारे फसल की गारंटी शुदा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो कीमत अगर हमें नहीं मिलेगी, तो कौन सा विशेष पैकेज है? तो पूरे बिहार में हमें अपने इन मुद्दों को साथ लेकर के लड़ना होगा कि मैं बिहार को ये चाहिए, विशेष पैकेज के नाम पर धोखा, इसके नाम पर न धोखा, उसके नाम पर धोखा। बहुत हो गया है, बहुत हो गया है। 20 साल का समय कम समय नहीं है। बार बार लोगों ने मौका दिया, बार बार मौका दिया है कि चलो ठीक है, एक बार आओ नीतीश जी को देखा जाए। और नीतीश जी मतलब क्या? नीतीश जी मतलब अब तो भारतीय जनता पार्टी, दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे भाजपा ही भाजपा है। तो भाजपा की जो साजिश है। नीति आयोग के अनुसार बिहार का हर दूसरा व्यक्ति गरीब है। राज्य में कुल आबादी के 1.57% लोगों के पास ही सरकारी नौकरी है। सामान्य वर्ग में 3.19% और पिछड़ा वर्ग में 1.75% सरकारी नौकरी पेशा वाले हैं। बिहार में कुल आबादी में 67.54% गृहिणी और विद्यार्थी हैं। 63,840 परिवार के पास छत नहीं है और 39 लाख परिवार झोपड़ी में रहती है। 13.07 करोड़ की आबादी में 98.63 लोगों के पास कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है। गांव-गांव में सामान बांध ले आओ, महिलाओं को घर में रोक दो, दलितों का उत्पीड़न करो, हत्या कर दो, मूछ राखने पर मार दो। ये जो दलित उत्पीड़न की घटना है, ये जो पूरे बिहार में मॉब लिंचिंग, ये जो हुआ है मोहम्मद फिरोज के साथ, बिल्कुल इसी को बना दो नियम। बिहार में ऐसा ही होता रहेगा। तो बिहार को प्रयोगशाला बनाना चाहते हैं, प्रयोगशाला नफरत के लिए, दमन के लिए, उत्पीड़न के लिए, बुलडोजर राज के लिए। तो बिहार ने तय किया कि बिहार को वो प्रयोगशाला बनना नहीं है। बिहार हमेशा हमेशा किस चीज का प्रयोगशाला रहा है? संघर्ष का, आजादी के लिए। आज हमने यहाँ वो गीत गाया 1857 में, जो हमारे उस दौर के 1857 के लोग गाते थे। अजीमुल्ला, उन्होंने लिखा, हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा। ये वही गीत है जो पीर अली के जमाने में, कुंवर सिंह के जमाने में, अमर सिंह के जमाने में, पूरे आपके मध्य बिहार में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में गाए जाते थे उस समय। ये वो गीत है। बिहार वो जगह है जहां से वो आवाज उठी थी, वो पूरे आजादी की भावना जगी थी। बिहार वो प्रदेश है जहां गांधी आए
और यहाँ आकर के किसानों के नेता बने चंपारण से, और पूरे हिंदुस्तान के आजादी के आंदोलन में किसान आगे बढ़ने लगे। वो प्रदेश है, उस समय तो बिहार झारखंड सब एक था, जहां बिरसा मुंडा थे, जहां तिलका मांझी थे, जहां सिद्धो कानू थे, जहां से अबुआ राज अबुआ दिसुम का नारा उठा, ये देश हमारा है, राज हमारा होगा। तो बिहार जहां भगत सिंह को बटुके शिद्दत मिल जाते हैं, बिहार जहां स्वामी स्वराजानंद सरस्वती आकर के किसानों के जमींदारी के खिलाफ वो आंदोलन खड़ा कर देते हैं, जहां नक्सलवादी के बाद मास्टर जगदीश, कॉमरेड रामेश्वर यादव, कॉमरेड राम नरेश राम मिलकर के पूरे सामाजिक न्याय के लिए, बराबरी के लिए, बदलाव के लिए, मुक्ति के लिए आंदोलन छेड़ देते हैं, जहां जगदेव प्रसाद, बिहार लेनिन लोग कहते हैं, शहादत देते हैं लड़ने के लिए। ये वो प्रदेश है संविधान के लिए, आजादी के लिए लड़ने वाला। और इसीलिए बिहार कभी भी सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता। जब जब बिहार लड़ा है, पूरे देश के लिए लड़ा है, पूरे देश के लिए। और आज हमारा संविधान जब खतरे में है और देश की आजादी खतरे में है, सिर्फ संविधान खतरे में नहीं है, संविधान जिस आजादी के आंदोलन से निकला वो आजादी आज खतरे में है, वो राष्ट्रीय स्वाभिमान आज हमारे खतरे में है। अब जरा सोचिए, हमारे मोदी जी गए थे अमेरिका में, अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ बैठे हुए, मोदी जी बगल में बैठे हुए हैं और ट्रंप जो मर्जी बोले जा रहे हैं भारत के बारे में, मोदी जी वहां बैठ करके गिड़गिड़ा रहे हैं। हमारे देश के मजदूरों को, एक जमाने में इन लोगों को मजदूर चाहिए था तो इसी बिहार से गिरमिटिया मजदूर लोग कहते थे, जहाजों में भर करके ठूस करके ले जाते थे अपने अपने जगह में काम कराने के लिए। तो बिहार के मजदूर, देश के मजदूर, गरीब मजदूर यहां से गए और आज उनको मजदूरों की जरूरत नहीं है। आज वो चाहते हैं कि बस हम मुनाफा कमाए, दुनिया में बाजार हमारा हो, और भारत के मजदूरों को हथकड़ी, पैर में बेड़ी लगा करके गुलाम की तरह, अपराधियों की तरह उनको भेजा गया वापस। और मोदी जी के पास इतनी भी हिम्मत नहीं है। छोटे छोटे मुल्कों ने कहा ये अन्याय हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, मेक्सिको ने इनकार कर दिया, कोलंबिया ने इनकार कर दिया, और मोदी जी कहते हैं कि हम विश्वगुरु हैं, 56 इंच का सीना है और घुटना टेकते हैं। तो मोदी सरकार घुटना टेकेगी अमेरिका के आगे और बिहार चुपचाप बैठ करके देखेगा? बिहार बिल्कुल नहीं देखेगा। ये कुंवर सिंह का बिहार है, ये बिहार बिल्कुल यहाँ शेख तिराली का बिहार है, 1857 का, 1942 का बिहार है, 47 का बिहार है। तो आज अमेरिका के सामने, उस समय अंग्रेजों के सामने दलाली करते थे, आज अमेरिका के आगे घुटने टेक रहे हैं। तो आजादी का झंडा भी सबसे पहले बिहार से बुलंद होगा। तो बिहार की लड़ाई लंबी लड़ाई है, बड़ी लड़ाई है, सबकी लड़ाई है, साझी लड़ाई है। वो संविधान जिसके बारे में आज बोल रहे हैं अमित शाह, बोल रहे हैं कि भाई जब संविधान के 75 साल पूरे हो रहे हैं, बाबा साहब के बारे में अपमानजनक टिप्पणी उस संसद में खड़े होकर के, इसको बर्दाश्त किया जाएगा? ये अपमान बर्दाश्त किया जाएगा? बिहार में पिछले 3 दशक से दलितों पिछड़ों के रहनुमा सरकार में है, लेकिन दलित अभी भी 2 वक्त की रोटी के लिए पलायन को मजबूर है। दलितों का वोट लेकर इनके रहनुमा अपनी सत्ता मजबूत करते हैं। यहाँ कभी बच्चा लाल उन्मेष की कविता छिछले प्रश्न और गहरे उत्तर प्रासंगिक होगा। किस जाति के हो भाई? दलित हूँ साहब। मतलब किस में आते हो? आता हूँ न साहब, आपकी गाली में आता हूँ, गंदी नाली में आता हूँ और अलग की हुई थाली में आता हूँ। मुझे लगा हिंदू में आते हो। आता हूँ न साहब, आपके चुनाव में आता हूँ। क्या खाते हो भाई जो एक दलित खाता है? मतलब क्या क्या खाते हो? आपसे मार खाता हूँ, कर्ज का मार खाता हूँ, तंगी में नून तो कभी अचार खाता हूँ। नहीं, हमको लगा मुर्गा खाते हो। खाता हूँ ना साहब आपके चुनाव में। क्या पीते हो जो एक दलित पीता है साहब? नहीं, मतलब क्या क्या पीते हो? छुआछूत का गम, टूटे अरमानों का दम, नंगी आंखों से देखा गया सारा भरम। मुझे लगा शराब पीते हो। पीता हूँ ना साहब आपके चुनाव में। क्या मिला है भाई जो एक दलित को मिलता है?
नहीं मतलब क्या क्या मिला है। जिल्लत भरी जिंदगी, आपकी छोड़ी हुई गंदगी और 30 पर आपके जैसे परजीवियों की बंदगी साहब। मुझे लगा वादे मिले हैं, मिलता है ना साहब आपके चुनाव में। क्या किया है भाई जो एक दलित करता है, नहीं मतलब क्या क्या किया है। तालाब में काम किया है, पसीना में तर सुबह शाम किया है, आते जाते ठाकुरों को सलाम किया है। अरे मुझे लगा कोई बड़ा काम किया है ना साहब, आपके चुनाव में प्रचार किया है। आप सबों को पार्टी की ओर से मेरा इनकलाबी सलाम। अभी बिहार में यात्राओं का दौर चला, कई यात्रा आप लोगों ने देखी है। एक यात्रा हमारे गिरिराज सिंह कर रहे थे, हिंदू स्वाभिमान के नाम पर त्रिशूल बांट रहे थे। एक यात्रा मुख्यमंत्री की चल रही थी, प्रगति यात्रा, और हमने देखा कि मुख्यमंत्री अब इस कदर घबराए हुए हैं, जनता से डरे हुए हैं, सरकार इस कदर जनता से कट चुकी है कि मुख्यमंत्री यात्रा करते हैं पुलिस के घेरे में, अफसरों के साथ, एनडीए के कुछ नेताओं के साथ। जनता से कोई लेना देना नहीं है और जनता अपनी आवाज ना उठा सके इसके लिए पूरी तैयारी है। माले के नेताओं को घर में नजरबंद कर दो, थाने में बैठा के रखो, नीतीश जी की यात्रा समाप्त हो जाए और इसके बाद माले के नेताओं को छोड़ देना। पूरे बिहार में ही दिखा। बेगूसराय में हमारे छात्र नेता नौजवान सोनू फरनास दिन भर थाने में बैठा के रखा है। अभी गया में गए थे, तारिक अनवर, शेख शाहजहां, छात्र नेता, नौजवान नेता, माले के नेता, कुणाल किशोर, विश्वविद्यालय के शोधार्थी, सबको पता नहीं क्या डर है नीतीश जी को। किसी को फतेहपुर में थाने में, किसी को बोध गया के थाने में। तो ये प्रगति यात्रा है नीतीश जी। हमने कहा ये कोई प्रगति यात्रा नहीं है, सत्ता की ये अहंकार यात्रा है। और एक यात्रा हम लोगों ने की है, आप में से बहुत सारे साथी यात्राओं में शामिल रहे हैं, बदलो बिहार नया यात्रा। पूरे बिहार में हमारी यात्रा बिहार के हर कोने तक पहुंची। जब हम लोगों ने शुरू किया था नवादा के कृष्णनगर से 16 अक्टूबर को, तो हमें आज भी याद है वो दलितों के जले हुए घर, 60 साल से बसे हुए लोग, उनके घरों को जला दिया गया। मकसद क्या था कि घर जला देंगे, लोग भाग जाएंगे, उस जमीन पर कब्जा कर लेंगे। हम लोग गया से आए, हमारे जीतन राम मांझी जी का इलाका है, और उस इलाके में जहां से हम लोग गुजरे, दलित उत्पीड़न की एक से एक घटना, हाथ काट लिया गया, हत्या कर दी गई, जमीन से लोग बेदखल हो रहे हैं। हम लोग गए सहरसा, सुपौल में किसान लोग मिले, लड़ रहे हैं। सिर्फ गरीब की बात नहीं है, गरीब की जमीन से बेदखल हो ही रहे हैं। किसानों की जमीन बिना मुआवजा सरकार छीन रही है। घर बने हुए थे, पूरे जिंदगी की कमाई। ये बड़ी एकता चाहिए। आज ये शुरुआत है, आप सभी लोग आए, हर कोने से आए और आपने माहौल बनाया। इतनी बड़ी एकता, ये महाजुटान, इसको जारी रखिए, इसको आगे बढ़ाइए। सब लोग जो मिल करके हम लोग लड़ रहे हैं, ये मिल करके अगर लड़ेंगे तभी बात बनेगी। इसलिए और ज्यादा वो सारे सवाल, वो सामाजिक सवाल है, वो आर्थिक सवाल है, वो हमारे तमाम अधिकारों के सवाल है, संविधान रक्षा का सवाल है, वो किसान की जमीन बचाने का, खेती बचाने का सवाल है, गरीबों के पक्के मकान का सवाल है। वो सारे सवाल मिल करके लड़ेंगे तो हम लोग हासिल करेंगे अधिकारों को। ये महाजुटान ने अच्छी शुरुआत कर दी। आप सभी साथियों से अपील करेंगे
कि आपने जिस तरह से, जिस उत्साह के साथ, जिस संकल्प के साथ आज यहाँ आए और इसको सफल बनाएं, इसको जारी रखिए। जब लौट करके जाएंगे घर घर, जन जन तक इस संदेश को पहुंचाइए। बदलाव का जो शंखनाद हुआ है गांधी मैदान से, वो आवाज दिल्ली तक पहुंचेगी, लेकिन ये बिहार के हर गांव में, हर गरीब के घर में, वो जो 25% लोग जो सरकार को बेकार मानते हुए भी अभी सरकार को बदलने वाला निर्णय नहीं ले पाए, उनको भी तैयार करना है। और इस बार बिल्कुल इस सरकार को बदलना है। बदलो सरकार, बदलो बिहार। पटना के गांधी मैदान से आप देख रहे हैं पंकज का संवाद।